हेलो फ्रेंड्स, हम बेटा आज से नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, आपको बेटा पता ही होगा कि ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिगार्डिंग जेई बोलो तो जेई, रिगार्डिंग बोर्ड बोलो तो बोर्ड। और ये जो टॉपिक है बेटा वो आगे हम कैलकुलस पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये टॉपिक बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ध्यान से ये टॉपिक है उसके सारे लेक्चर्स अटेंड करना। ओके, और बार बार उसको रिपीट भी करते रहना और नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना। ठीक है, तो ये रिलेशन एंड फंक्शन का बेटा फर्स्ट लेक्चर है और इससे पहले हमने 2 टॉपिक ख़त्म किए हैं। कौन से? एक तो बेटा सेट थियरी और एक इनइक्वालिटी। ओके, तो ये दोनों के बेटा सारे लेक्चर्स मैंने प्लेलिस्ट बना के उसमें सारे लेक्चर्स डाल दिए हैं। तो कभी भी आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे जाके आप एक साथ सारे लेक्चर्स रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो बेटा कोई भी 2 सेट हो, जैसे नॉन एम्प्टी सेट। हाँ ठीक है, नॉन एम्प्टी मतलब कुछ उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। तो सपोज़ कोई 2 सेट है, एक सेट है कैपिटल ए और एक सेट है कैपिटल बी। तो सेट ए और सेट बी के बीच में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको किससे हम शो करेंगे? ए क्रॉस बी से। ओके, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी डेनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ बेटा? ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट शो कर रहा है। ओके, और वो क्या है बेटा? तो ए क्रॉस बी भी एक सेट है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर द एलिमेंट्स ऑफ ए आर फर्स्ट एंड द एलिमेंट्स ऑफ बी आर सेकंड। मतलब ये भी आप इसको पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। सपोज ये ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या? सपोज ये 2,3 है ना बेटा, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ऑर्डर्ड पेयर बोल सकता हूँ। ओके, और जनरली इसको पॉइंट भी बोलते हैं। तो वैसा जो ए क्रॉस बी है वो एक ऐसा सेट है कि जिसमें एलिमेंट होगे ना, एलिमेंट वो क्या होगी? पेयर होगी, मतलब एक पॉइंट्स होंगे एलिमेंट के तौर पे। और उसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं पॉइंट के बाद पॉइंट के हिसाब से बात करूँ तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। या ऑर्डर्ड पेयर की ओर से बात करें तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का और ये हमारा सेकंड एलिमेंट होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट या एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो बेटा ए से होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा वो बी से होगा। या फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए से होगा और सेकंड एलिमेंट होगा वो बी से होगा। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी में ए फर्स्ट है और बी बाद में है इसलिए। ठीक है, तो फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है बेटा? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब सेट ए और सेट बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट शो करना हो तो इट इज़ डेनोटेड बाय ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी एक सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होती है और ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट होते हैं और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी के होते हैं। चलो एक एग्जांपल हम देख लें तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे सेट ए है 1,2, सेट बी है 3,4 और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वॉट और बी क्रॉस ए इज इक्वल टू वॉट, वो हम ढूंढते हैं। चलो, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो पहले ए है तो पहले ए की वैल्यू मतलब ए का सेट लिख देते हैं, क्रॉस बी का सेट लिख देते हैं 3,4। अभी हम क्या करेंगे बेटा? तो कि ए क्रॉस बी मतलब ये दोनों के बीच में अगर मैं बोलूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसी हम ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करेंगे जिससे फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बेटा ए से होगा, मतलब यहाँ से होगा, और सेकेंड एलिमेंट यहाँ से होगा। तो अगर मैं 1 को फिक्स करूँ तो पहला 1,3 और 1,4। देखो ये एक बेटा एलिमेंट है, ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर है ये। और अभी मैं 2 के साथ ये पेयर बनाऊँ तो 2 की पेयर 3 के साथ और 2 की पेयर 4 के साथ। तो देखो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो बेटा एक एलिमेंट के तौर पे होते हैं। और उसमें आप देख सकते हो कि ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है या एक्स कोऑर्डिनेट बोलो तो सब कहाँ के बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए फर्स्ट सेट है इसलिए। और जो सेकंड है 3 4 3 4 वो कहाँ से है? बी, क्योंकि बी बाद में है इसलिए। ठीक है,
देखो हम बी क्रॉस ए देखते हैं, तो बी क्रॉस ए मतलब क्या, तो बी और ए के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो पहले बी है बेटा, तो बी की वैल्यू रखेंगे मतलब 3,4 क्रॉस, फिर ए की वैल्यू रखेंगे मतलब सेट ए रखेंगे, और अभी दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो पहले 3 की हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 1 के साथ, फिर 3 की बनाएंगे 2 के साथ, और फिर 4 की बनाएंगे 1 के साथ, और 4 की बनाएंगे 2 के साथ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट सेट बी का था, तो सारे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट हो गए, और यहाँ पे बेटा सेकेंड सेट ए है, तो जितने भी सेकेंड एलिमेंट है वो सारे ए में से बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है वो इक्वल आए नहीं। देखो यहाँ पे 3,1 है, तो यहाँ पे कहीं पे 3,1 है नहीं, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। ओके, आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। So our next topic is relation. ओके, रिलेशन क्या है, तो रिलेशन बेटा, रिलेशन मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए ही पढ़ाया कि रिलेशन की डेफिनेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है, इसलिए मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया है। तो रिलेशन क्या होता है बेटा, तो बेटा कोई भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसका कोई भी सबसेट हमने पढ़ा है सेट थियरी में। ओके, तो कोई भी बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है ना, सबसेट, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ओके, फिर से रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ओके, और रिलेशन है ए टू बी। तो बेटा कोई भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, उसका कोई भी सबसेट ले लो आप, ठीक है, वो सबसेट को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। और रिलेशन कहाँ से कहाँ तक, तो के सेट ए से सेट बी तक, ठीक है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है तो। एक एग्जांपल से अगर आपको समझाओ बेटा, तो सपोज ए क्रॉस बी है बेटा, ऐसा है 2,1 और 3,2। ओके, तो बेटा कोई रिलेशन में ऐसा जनरेट करूँ जो इसका सबसेट हो, मतलब एक 2,1 ले लूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आर है, आर वो सबसेट ऑफ क्या है बेटा, ए क्रॉस बी, मतलब आर के जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट कहाँ पे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट है, तो कि यस, तो आर हो गया बेटा ए क्रॉस बी का सबसेट। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ पे आर है वो रिलेशन शो कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, तो बेटा फ्रॉम ए टू बी। ओके बेटा, कोई सपोज एक ही सेट है, तो अगर कोई रिलेशन एक ही सेट पे डिफाइन हो, ठीक है, तो वो बेटा किसका सबसेट होगा, तो कि बेटा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इट सेल्फ के साथ, मतलब उसके साथ ही। तो अगर अ रिलेशन ऑन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ओके, तो कोई बेटा रिलेशन आर होगा, अगर वो कोई एक सेट ए पे डिफाइन है, तो वो क्या होगा बेटा, सबसेट होगा किसका, कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस ए का। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। पहले हम दो सेट वाला एग्जांपल लेंगे। सपोज यहाँ पे ए दिया हुआ है 1,2,3, बी दिया हुआ है 4। तो हमारा बेटा पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, तो 1,2,3 क्रॉस 4। अभी हम ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करेंगे, तो 1 की 4 के साथ, फिर 2 की 4 के साथ और 3 की 4 के साथ। तो यहाँ पे मुझे मिला ए क्रॉस बी में 3 एलिमेंट मिले, 1,4, 2,4, 3,4। तो अगर बेटा कोई रिलेशन आर ऐसे डिफाइन है 1,4, 2,4, या कोई रिलेशन आर ऐसे डिफाइन है 2,4, 3,4, सपोज ये R1 है, ये R2 है, तो आप देख सकते हैं बेटा कि जो R1 है, R1 वो भी क्या है बेटा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है ना बेटा। 1,4 तो यहाँ पे 1,4 है, 2,4 तो यहाँ पे भी 2,4 है, और R2 में अगर देखें तो R2 में 2,4 तो यहाँ पे भी 2,4 है, 3,4 तो यहाँ पे भी 3,4 है। तो देख सकते हैं बेटा कि R1 है वो भी ए क्रॉस बी का सबसेट है, और R2 भी क्या है बेटा, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो R1 और R2 दोनों को हम बेटा क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से है बेटा, ए क्रॉस बी है। तो ये रिलेशन है R1 और R2 दोनों कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी। ओके,
तो आपको पता चल गया होगा कि कोई दो सेट हो तो दो सेट का रिलेशन क्या होगा बेटा, तो वो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट आप ले लो, कोई भी, ठीक है, वो बेटा ये रिलेशन शो करेगा ये दोनों सेट के बीच में। ओके, और चलो अभी हम एक सेट का रिलेशन देखें कैसे होता है। तो सपोज बेटा कैपिटल ए है 1,2,3 और कैपिटल मतलब आर रिलेशन है ए टू ए है सपोज। तो ए टू ए मतलब क्या, तो बेटा ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट। तो ए क्रॉस ए क्या होगा बेटा, तो 1,2,3 क्रॉस 1,2,3। तो ये बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे भी 3 क्रॉस 3 मतलब 9 एलिमेंट आएंगे। तो 1,1 1,2 1,3 ऐसे आप देखेंगे तो 9 एलिमेंट आएंगे ना। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो डायरेक्ट मैं लास्ट एलिमेंट 3,3 लिख रहा हूँ। तो बेटा कोई भी रिलेशन R1 ले लूँ मैं, जो मतलब 1,1 है उसमें 3,3 है, या मैं R2 ले लूँ रिलेशन जिसमें बेटा 3,1 है 3,2 है। तो आप देख सकते हो कि R1 और R2 दोनों बेटा ए क्रॉस ए के सबसेट है। किसके बेटा, ए क्रॉस ए के। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि R1 और R2 दोनों रिलेशन है कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम ए टू ए। ओके, तो सिंपल आपको याद रखना है बेटा रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन मतलब अगर दो सेट के बीच में रिलेशन हो ए और बी तो ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया, ठीक है। और फिर वो ये एलिमेंट देखो, ये तो मैं बेटा ओरली ले रहा हूँ ना, आपको बेटा एग्जाम में ये रिलेशन कैसे जनरेट करना है ये आपको कंडीशन देगी, और यही लेक्चर में हम आगे भी देखेंगे रिलेशन कैसे जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे तो मैं बेटा सिर्फ आपको रिलेशन की डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है बेटा, अगर कोई दो सेट के बीच में रिलेशन हो तो वो बेटा हमेशा वो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो और उसका सबसेट हो, वो हमेशा उसका रिलेशन होता है। तो याद रखो रिलेशन आर ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, और अगर कोई एक सेट हो ए तो बेटा सेट ए पे रिलेशन क्या हुआ बेटा, तो वो भी हो गया सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक, तो आई होप आपको रिलेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो कि अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल इज, यहाँ पे बेटा मुझे सेट ए दिया हुआ है 1,4,5, सेट बी दिया हुआ है 1,2,7 और एक रिलेशन आर है, वो कहाँ से कहाँ तक है बेटा, ए टू बी से है। ठीक है, तो ए टू बी है बेटा रिलेशन। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, तो 1,4,5 क्रॉस 1,2,7। तो आप ऐसे देख सकते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है। तो ये दोनों का अगर मैं क्रॉस करूँगा तो कितने एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे। तो चलो लिख देते हैं फटाफट। तो 1,1 1,2 1,7, फिर 4,1 4,2 4,7 और फिर 5,1 5,2 5,7। ओके, चलो ये मैंने लिख लिया ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। ओके, अभी देखो मैंने आपको बोला था ना कि रिलेशन कैसे जनरेट करना है उसकी कोई कंडीशन देगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है एंड रिलेशन आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वेयर आर इज इक्वल टू ए सी ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ऐसे एक्स कोमा वाई जहाँ पे ये कंडीशन फॉलो करे, एक्स लेस देन वाई हो और x बिलोंग्स टू सेट ए, y बिलोंग्स टू सेट बी। तो ऑब्वियस है बेटा रिलेशन ए टू बी है तो फर्स्ट एलिमेंट तो कहाँ से होगा, सेट ए में से ही होगा, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से होगा, सेट बी में से ही होगा। तो यहाँ पे देखो पहले आर यहाँ पे क्या लिए, x कोमा वाई वेयर x लेस देन वाई, मतलब फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में वो सेकेंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, और x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी। तो हमें तो पता है कि रिलेशन में से क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो देखो ए क्रॉस बी में से ऐसे सारे एलिमेंट पिक कर लो जो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट कम हो सेकंड एलिमेंट से। तो रिलेशन आर में क्या क्या होगा, तो 1,1 तो यहाँ पे तो दोनों इक्वल है, 1,2 तो यस यहाँ पे 1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से कम है तो 1,2 आएगा, 1,7 भी आएगा, 4,1 नहीं आएगा क्योंकि 4 मतलब फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर नंबर है, 4,2 भी नहीं आएगा, 4,7 भी नहीं आएगा, 4,7 आएगा क्योंकि
जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से कम है। ओके, 5,1 तो 5,1 नहीं आएगा, 5,2 नहीं आएगा, लेकिन 5,7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो आर दिया हुआ था बेटा वो मुझे दिया हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर बेटा आप मुझे फर्स्ट से फॉलो कर रहे हो तो सेट थियरी में मैंने ये सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या है वो पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म, और देखो मैंने जो आंसर लिखा है वो किसके फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। तो हमेशा याद रखो बेटा, जब भी आपको रिलेशन डिफाइन करना होगा तो आपको ये रिलेशन की कंडीशन दी हुई होगी कि भाई ये कंडीशन है तो ऐसे एलिमेंट आपको लिखना है। तो पहले आपको क्या करना है बेटा, जो जहाँ से मतलब यहाँ से ए टू बी है ना रिलेशन, तो ए क्रॉस बी लिख देना है, और फिर ये कंडीशन को जो जो फॉलो करेगा एलिमेंट वो सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख देने हैं। तो चलो आर तो मैंने लिख दिया। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो देखो आर रोस्टर फॉर्म में मैंने लिख लिया। एंड ड्रॉ एरो डायाग्राम फॉर रिलेशन आर। तो बेटा रिलेशन आर को आप एरो डायाग्राम से भी शो कर सकते हैं। एरो डायाग्राम कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एरो डायाग्राम। ओके, तो एरो डायाग्राम में बेटा क्या होगा, तो यहाँ पे देखो आपका रिलेशन कहाँ से कहाँ तक था, तो ए टू बी था, ए टू बी। तो यहाँ पे देखो मैं एक ऐसे करूँगा, एक खड़ा सर्कल ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे भी एक आप स्फीयर टाइप भी बोल सकते हैं, एक स्फीयर बोलेंगे, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, सारे ए के एलिमेंट लिख लेंगे। तो ए के एलिमेंट क्या थे, 1 4 5, तो यहाँ पे 1 लिखूँगा, यहाँ पे 4 लिखूँगा, यहाँ पे 5 लिखूँगा। बी के एलिमेंट यहाँ पे लिख डालूँगा सेट बी के अंदर, तो 1 2 और 7। और अभी क्या करना है बेटा, तो कि यहाँ पे एरो शो करना है, नाम ही है ना एरो डायग्राम। तो रिलेशन आर में ये 1,2 का मतलब क्या हुआ बेटा, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो मैं एरो से शो करूँगा कि 1 का रिलेशन 2 के साथ। तो देखो ये एरो हो गया। फिर ये क्या शो कर रहा है, 1 का रिलेशन 7 के साथ, तो फिर से 1 से दूसरा एरो निकालूंगा जो 7 तक जाएगा। फिर ये क्या शो कर रहा है बेटा, 4 का रिलेशन 7 के साथ, तो एक एरो हम 4 से निकालेंगे और 7 तक जाएगा। और ये 5,7 मतलब क्या, 5 का रिलेशन 7 के साथ, तो ये एक एरो 5 से निकालेंगे और 7 तक जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम बेटा एरो डायाग्राम। ओके, तो आई होप आपको एरो डायाग्राम भी समझ में आ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं। सो नेक्स्ट कंटेंट इज बेटा कोई रिलेशन होता है बेटा, रिलेशन, तो रिलेशन में डोमेन किसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। डोमेन मतलब क्या बेटा, तो जो भी हमने रिलेशन लिखा है ना बेटा, रिलेशन उसके जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हो गए, और वो फर्स्ट एलिमेंट का हम अगर एक सेट बनाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, वो रिलेशन का डोमेन बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। मतलब कोई रिलेशन हो उसमें जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर्स हो, मतलब 1, 2, 3, 4, वो ऑर्डर्ड पेयर में से जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे फर्स्ट एलिमेंट का हम अगर एक सेट बनाएंगे तो वो सेट को क्या बोलेंगे, हम डोमेन बोलेंगे वो रिलेशन का। एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज रिलेशन आर ऐसे 1, 2, 3, 5 और 4, 7। चलो ठीक है, एक एग्जांपल लिया है। तो बेटा ये रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट कहाँ कहाँ है, तो फर्स्ट एलिमेंट है 1, 3 और 5। तो एक सेट बनाएंगे 1, 3 और 5, तो सॉरी 1, 3 और 4, तो ये 1, 3 और 4 को क्या बोलते हैं, हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, ये डोमेन है किसका, तो कि डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आर इज इक्वल टू 10, 15, 20, 9 और 30, 10, ऐसा कुछ रिलेशन है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट है 10, 20 और 30। तो अगर उसका मैं एक सेट बनाऊँ तो ये जो 10, 20 और 30 का जो सेट बना उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। किसका, तो कि जो रिलेशन आर है उसका। तो डोमेन मतलब कुछ नहीं बेटा, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी हेल्प से जो सेट बनाएंगे उसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और आज का हम बेटा लास्ट टॉपिक देख लेते हैं।
तो लास्ट टॉपिक है बेटा रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ये भी बहुत इजी है। फिर से रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो बेटा मैंने आपको सिखाया कि अगर फर्स्ट एलिमेंट का यूज़ करके आप सेट बनाएंगे तो उसको आप डोमेन बोलेंगे। तो सेकंड एलिमेंट का यूज़ करके आप जो सेट बनाएंगे उसको आप रेंज बोलेंगे। सपोज एक एग्जांपल ले लूँ कि सपोज R इज इक्वल टू ऐसा है 1, 2, 3, 4 और 5, 6। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन से है तो कि 2, 4 और 6। तो उसका अगर मैं एक सेट बनाऊँ 2, 4, 6 तो ये क्या हो गया बेटा रेंज हो गई, रेंज ऑफ रिलेशन R। ठीक है। तो रेंज मतलब क्या बेटा, तो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें से जो सेकंड एलिमेंट होते हैं ना उसका सेट होता है वो रेंज होता है, और जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है वो डोमेन होता है। और कोडोमेन मतलब क्या, तो सपोज बेटा कोई रिलेशन है वो A to B डिफाइन है। क्या है बेटा A to B। तो ये जो बेटा जो सेकंड सेट है ना, सेकंड सेट उसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है। कोई रिलेशन R है बेटा C to D है। ठीक है। तो ये जो बेटा हमारा सेकंड सेट है D उसको क्या बोलते हैं हम कोडोमेन। और एक नोट करके याद रख लेना बेटा कि रेंज है ना, रेंज आर ऑलवेज इक्वल टू या सबसेट ऑफ कोडोमेन। एक रिलेशन याद रख लेना कि कोई भी बेटा रिलेशन हो उसकी जो रेंज होगी या तो कोडोमेन के बराबर होगी या तो कोडोमेन का वो सबसेट होगी, क्योंकि रेंज और कोडोमेन बेटा दोनों सेट ही है ना। ठीक है। और रेंज मतलब क्या बेटा, तो कि सेकंड एलिमेंट, और कोडोमेन मतलब क्या, तो जो रिलेशन डिफाइन हो उसमें जो सेकंड सेट हो वो। ठीक है। तो ये हमेशा नोट याद रख लेनी है। ठीक है। रेंज आर ऑलवेज इक्वल टू कोडोमेन या रेंज आर सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है। तो डोमेन मतलब क्या बेटा, तो डोमेन मतलब रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट, रेंज मतलब जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है उसके सेकंड एलिमेंट, और कोडोमेन मतलब क्या, तो जो रिलेशन सपोज A to B डिफाइन है तो जो सेकंड सेट है वो हमारा हो गया कोडोमेन। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।